नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे ईटी हिंदी मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हालिया नतीजों पर गहराई से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इन नतीजों का क्या मतलब है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही और पूरे साल के लिए अपने कंसोलिडेटेड यानी समेकित नतीजे घोषित किए हैं। ये नतीजे 25 अप्रैल 2025 को जारी किए गए। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि रिलायंस 10 लाख करोड़ रुपए की कुल इक्विटी पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह कंपनी की वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। हम पहले कंसोलिडेटेड यानी समेकित नतीजों पर नजर डालेंगे। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी कुल आय 1,07,177 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 7.1% ज्यादा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटडा यानी टैक्स, ब्याज और डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई पूरे साल के लिए 1,83,422 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल से 2.9% ज्यादा है। एबिटडा मार्जिन, जो कंपनी की परिचालन दक्षता दिखाता है, वित्तीय वर्ष 2025 में 17.1% रहा, जो पिछले साल के 17.8% से 90 बेसिस पॉइंट कम है। पूरे साल का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा 81,309 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल के मुकाबले 2.9% ज्यादा है। चौथी तिमाही के नतीजों पर नजर डालें तो ग्रॉस रेवेन्यू 2,88,138 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 8.8% ज्यादा है। चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड एबिटडा 48,737 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 3.6% ज्यादा है। चौथी तिमाही का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,434 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 6.1% ज्यादा है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर 5.5 रुपए का डिविडेंड यानी लाभांश घोषित किया है। डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस की। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने शानदार नतीजे दिए हैं। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू 1,50,270 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 17.8% ज्यादा है। जियो का एबिटडा पूरे साल के लिए 64,170 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 18.5% ज्यादा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल के लिए 26,120 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 25.7% ज्यादा है। जियो का ग्राहक आधार मार्च 2025 तक 48 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हो गया है, जिसमें 19 करोड़ 10 लाख ट्रू 5G ग्राहक शामिल हैं। प्रति ग्राहक औसत रेवेन्यू यानी ARPU बढ़कर 206.2 रुपये हो गया है। यह टैरिफ बढ़ोतरी और बेहतर ग्राहक मिश्रण के कारण हुआ है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रॉस रेवेन्यू 3,30,870 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 7.9% ज्यादा है। रिलायंस रिटेल का एबिटडा पूरे साल के लिए 25,053 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 8.6% ज्यादा है। रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल के लिए 12,388 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 11.6% ज्यादा है। रिटेल बिजनेस ने चौथी तिमाही में 1,085 नए स्टोर खोले हैं। कुल स्टोरों की संख्या 19,340 हो गई है।
ऑनाइल टू केमिकल्स यानी O2C सेगमेंट का रेवेन्यू पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में 6,26,921 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 11.0% ज्यादा है। हालांकि O2C सेगमेंट का एबिटडा पूरे साल के लिए 54,988 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 11.9% कम है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेगमेंट का रेवेन्यू पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में 25,211 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 3.2% ज्यादा है। इस सेगमेंट का एबिटडा पूरे साल के लिए 21,188 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 4.9% ज्यादा है। जियो स्टार बिजनेस विलय के बाद से 10,006 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 774 करोड़ रुपए का एबिटडा दर्ज किया है। मार्च 2025 में जियो हॉटस्टार के पीक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता 503 मिलियन थे और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान रिकॉर्ड 61 मिलियन की लाइव कॉन्करेंसी हासिल की गई, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी अंबानी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 वैश्विक व्यापार माहौल के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन परिचालन अनुशासन और ग्राहक केंद्रित नवाचार ने स्थिर वित्तीय प्रदर्शन में मदद की। उन्होंने कहा कि O2C बिजनेस ने ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के बावजूद लचीला प्रदर्शन किया, जबकि ऑयल एंड गैस बिजनेस ने अब तक का सबसे ज्यादा वार्षिक एबिटडा दर्ज किया। रिटेल सेगमेंट ने लगातार वृद्धि दिखाई, जिसमें स्टोर नेटवर्क का पुनर्गठन और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिजिटल सेवाओं ने रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट हासिल किया। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने अक्षय ऊर्जा और बैटरी संचालन परियोजनाओं के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जो आने वाले समय में परिचालन में आएंगी। तो दोस्तों, यह था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2025 के नतीजों का पूरा एनालिसिस। कंपनी ने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी स्थिर प्रदर्शन किया है, खासकर जियो और रिटेल सेगमेंट में मजबूत वृद्धि दिखाई है। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के विभिन्न सेगमेंट्स के प्रदर्शन, विशेष रूप से जियो और रिटेल की वृद्धि और O2C सेगमेंट में मार्जिन रिकवरी की संभावनाओं पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही कंपनी की नई ऊर्जा पहलुओं में प्रगति भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। डिविडेंड की घोषणा शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा और इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते रहें।